स्टूडेंट की डिमांड पर अब हम C++ का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं। C++ एक प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज है। लैंग्वेज के पहले समझ लें लैंग्वेज के टाइप, कितने टाइप की होती है लैंग्वेज। टाइप ऑफ लैंग्वेज, ये केवल कंप्यूटर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं और किसी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं। ये 3 टाइप की होती है। फर्स्ट इज लो लेवल लैंग्वेज, सेकेंड इज मिडिल लेवल लैंग्वेज, and third one high level language। पहली लो लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? ये वो लैंग्वेज होती है जो केवल मशीन ही समझ सकती है। केवल मशीन समझ सकती है, ह्यूमन के समझने की बात नहीं है। ये केवल मशीन को समझाने के लिए बनाई गई है लो लेवल लैंग्वेज। जैसे मशीन बाइनरी टाइप की होती है। और हाई लेवल लैंग्वेज ये वो लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन आसानी से समझ सकता है और उसे मशीन नहीं समझ सकती। एक बीच में एक मिडिल लेवल लैंग्वेज, इसको बोलते हैं, इसको एक नाम और दिया है इंटरमीडिएट लैंग्वेज। यानी ये वो लेवल लैंग्वेज होती है जो दोनों यानी मशीन भी और ह्यूमन दोनों समझ सकते हैं, तभी ये लो लेवल और मशीन लेवल लैंग्वेज के बीच में होती है। ठीक है, ये तो समझ में आया। कंप्यूटर की लैंग्वेज 3 टाइप की होती है, लो लेवल, हाई लेवल और मिडिल लेवल। जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग होती है वो सी मिडिल लेवल लैंग्वेज पे वर्क करती है। अब C++ की थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं। बस नहीं जान लेते हैं ये कब बनी और किसने बनाई और कहाँ बनी और उद्देश्य क्या था। उद्देश्य बस ये था कि C में थोड़ी लैकिंग थी और C एक प्रोसीजर लैंग्वेज है, बता चुके हैं। C एक प्रोसीजर लैंग्वेज है और उसमें केवल जिन्होंने बनाई है उन्होंने केवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जोड़ दिया है। C का थोड़ा इतिहास जान लेते हैं कि C लैंग्वेज कब बनी, कहाँ बनी, किसने लिखी और ज़रूरत क्या थी। कब बनी, कहाँ बनी, किसने लिखी, मतलब इसके राइटर कौन थे जिन्होंने C++ लैंग्वेज लिखी, इसके राइटर कौन है ये भी हम थोड़ी देर में बताएं। और इसका उद्देश्य क्या था, मतलब इसकी ज़रूरत क्या थी। बस ज़रूरत ये थी कि जो C में जो लैकिंग थी बस उसको दूर किया हो और उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जोड़ी। अब एक एक करके बताते हैं कब बनी, किस सन में बनी, कहाँ बनी, कौन से लैब में बनी, उस लैब का क्या नाम था, किसने लिखी, उसका राइटर कौन था और उसका एम्स यानी उसकी ज़रूरत क्या थी। जिस सन बनी थी वो सन था सन 1980 में। ये C++ लैंग्वेज सन 1980 में डेवलप की गई थी। जिस लैब में बनी थी उस लैब का नाम था बेल टेलीफोन प्रयोगशाला, यानी AT&T लैब, बेल लैब्स में। जिसने लिखी थी उसका नाम था जॉन स्टार्ट, यहाँ पे भी साइलेंट है, जॉन स्टार्ट। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था C में कमी थी, कुछ कमी थी, उसमें उन्होंने केवल हुप OPP कॉन्सेप्ट ऐड किया था। ये हुप का फुल फॉर्म क्या है? हुप का फुल फॉर्म
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। होप मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी में एक कमी थी, वो उप से जोड़ी गई। और सी और ये उप्स कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? उप्स कॉन्सेप्ट जॉन स्टार्ट के मन में आया कहाँ से? एक लैंग्वेज थी उस ज़माने में, उस लैंग्वेज का नाम था सिमला। यानी जो सी प्लस प्लस जो बनी थी, सी प्लस प्लस इक्वल टू सी प्लस सिमला 67। यानी सी प्लस प्लस जो का कॉन्सेप्ट जो आया था सिमला 67, जो सिमला 67 है, उसमें हुप कॉन्सेप्ट हुआ करता था। और उन्होंने जो जॉन थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट सी में ऐड करके सी प्लस प्लस बना दिया गया है। यहाँ पे प्लस प्लस का मतलब क्या है? जब हम आगे ऑपरेशन पढ़ेंगे इस प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट। मतलब एक इंक्रीमेंट कर दो। सपोज को दो संख्या है, दो नंबर है, उसमें एक इंक्रीमेंट करेंगे, क्या होगा? 3। यही 101 नंबर है, तो का एक इंक्रीमेंट करेंगे, क्या होगा? 4। अब इसका मतलब यहाँ पे नहीं सी प्लस प्लस पर एक इंक्रीमेंट किया तो उसका मतलब डी हो गया, नहीं। यहाँ पे क्या सी प्लस प्लस का मतलब यही हुआ कि हमने इसमें हुप कॉन्सेप्ट ऐड किया। यानी सी में जो हुप कॉन्सेप्ट कमी थी वो हमें दूर करके इंक्रीमेंट। ओके, अब हम सी के कुछ प्रोग्रामिंग जानेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और ध्यान दें, एक भी स्टेप मिस ना करें। एक कॉन्सेप्ट मिस होगा, हो सकता है उस कॉन्सेप्ट का यूज़ अगले लेक्चर, अगले ट्यूटोरियल में हो। और एक एक कॉन्सेप्ट मजबूत रखें और देखेंगे कि हम लोग एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे। अब हम सी की प्रोग्रामिंग पे आते हैं। C++ को चलाने के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जो यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ करें। प्रोग्रामिंग तो वैसे चलनी है, उसी तरह से कंपाइल होना है, रन होना है, आउटपुट वही आना है। पर हम जो प्लेटफॉर्म यूज़ करने जा रहे हैं उसका नाम देव C++ है। ये एक फ्री सोर्स फाइल है, फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर है। वो google.com में जाके सर्च करें। ये फाइल ये है देव C++। इसको हम बड़ा कर देते हैं, दिख जाते। ये देव C++। इसमें हम C और C++ दोनों को चलाने के लिए अति उत्तम है और इसे चलाया जा सकता है। अब इसकी प्रोग्रामिंग, इसकी कोडिंग कैसे करते हैं, इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसको खोलें। जब इसको डाउनलोड कर लेंगे उनमें थोड़ी बेसिक सेटिंग देख लेते हैं, क्या क्या चेंज करने हैं वो हम देख लेते हैं। हम चाहते हैं जो हम प्रोग्राम रन कराएं वो हमको डिबगिंग एरर दे, हम एरर को ट्रेस कर सकें। उसी लिए हमें अलग से काम करना पड़ेगा। उसी लिए पहले हम ऑप्शन पे जाएंगे, ये ऑप्शन, फिर कंपाइलर ऑप्शन पे, और फिर लिंकर को क्लिक करें। अगर यहाँ पे अनचेक है तो उसे चेक कर दें। मान लीजिए यहाँ पे अनचेक है तो उसे चेक कर दें। जनरेट डिबगिंग इंफॉर्मेशन, यानी हम एरर को आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। और इसे यहाँ से ओके कर दें। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़, जब हम प्रोग्राम सेव करें तो कहाँ पे सेव हो। अगर हम नहीं करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट में जाके, माई डॉक्यूमेंट में जाके सेव हो जाएगा। इसको हम स्पेसिफाई कर देते हैं। वो कैसे करेंगे? पहले ऑप्शन में जाएं, एनवायरनमेंट ऑप्शन में, फिर डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी। यहाँ पे दिया है हमने D:, यहाँ डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी रख देते हैं।
डी कॉलन प्रोग्राम सी प्लस प्लस। बस इसको इतना ही करना है, इसको ओके कर दें। और सेकंड चीज़ इज़ द कि यहाँ पे टैब दबाएंगे तो एक जो हम स्पेस दबाएंगे टैब दबाएंगे कोई डिफरेंट नहीं होगा। हम चाहते हैं वो टैब अपना ही वर्क करें, उसके लिए फिर वहीं ऑप्शन में जाना है, एनवायरनमेंट में और एडिटर। यहाँ पे अनचेक होगा, उसे अनचेक कर दें। टैब टू स्पेस यानी अनचेक कर दें। जो टैब वही काम करे जो टैब का पर्टिकुलर काम है कि कितने 6-8 स्पेस के बाद फिर एक कर्सर आता है वो हो, इसे ओके कर दें। और लास्ट चीज़ ये है कि जैसे हम न्यू सोर्स फाइल करते हैं, ओपन न्यू फाइल, यहाँ पे क्या चाहते हैं जब भी न्यू सोर्स फाइल करें, यहाँ कुछ जो हम चाहते हैं पर्टिकुलर वो लिख के ही आए। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हैश लिख के आए, इंक्लूड लिख के आए और आयो स्ट्रीम, क्योंकि सी प्लस प्लस बना रहे हैं तो आयो स्ट्रीम डॉट एच आई स्ट्रीम डॉट एच यहाँ पर लिख के आए, स्टूडियो डॉट एच के जगह मेन लिख के आए और कर्ली ब्रैकेट और क्लोज कर्ली ब्रैकेट बंद लिख के आए। वो कैसे करेंगे? वो फिर वही ऑप्शन पे जाएंगे, एनवायरनमेंट टूल्स और मिसलेनियस पे। जो कोड हम यहाँ पे लिखेंगे वो जब भी हम न्यू सोर्स फाइल खोलेंगे, जो चीज़ यहाँ पे लिखी होगी वो सेम टू सेम न्यू सोर्स फाइल पे लिखी हुई कोड पे आएगी। यहाँ पे चेंज कर देंगे थोड़ा, जैसे आयो स्ट्रीम डॉट एच और यहाँ पे मेन और कर्ली ब्रैकेट बंद और क्लोज, ओपन एंड क्लोज, ओके। अब हम न्यू सोर्स फाइल खोलते हैं। न्यू फाइल न्यू सोर्स फाइल खोली, जो हमने वहाँ पे चेंज किया था, आयो स्ट्रीम डॉट एच लिख के आया मेन, और ये बस जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे मेन के भीतर बनाएंगे। अब एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, हेलो वर्ल्ड। ये प्रिंट करें हेलो वर्ल्ड। क्या प्रिंट करें? हम चाहते हैं ये प्रिंट हो। ये हेलो वर्ल्ड हमारा आउटपुट हो, हेलो वर्ल्ड। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, एक आई स्ट्रीम डॉट एच ने एक हमें फंक्शन दिया हुआ सी आउट, सी क्लास हो गई ओ यू टी आउट, सी आउट। कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। फिर इसमें एक जब पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है तो हम लोग हिंदी में फुल स्टॉप लगाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे भी कंपाइलर एक ग्रामर, सी भी एक प्रकार सी प्लस प्लस ग्रामर होती है। जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो उसे टर्मिनेटर टाइम लाना पड़ता है, को सेमीकोलन बोलते हैं, यानी ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। ये हैश जो है वो प्री प्रोसेसर है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, और ये आयो स्ट्रीम एक हेडर फाइल है। इसका फुल फॉर्म है
इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। अब ये काम कैसे करता है, पहले कंपाइल कैसे करेगा, क्योंकि पहले कंपाइल कैसे करता है, पहले ये लाइन पड़ेगा प्री प्रोसेसर के। मेन के पहले जो लिखा होता है वो सब प्री प्रोसेसर होता है। मेन के पहले जो लिखा होता है सब प्री प्रोसेसर होता है। जैसे हैश इंक्लूड स्टीडियो, यहाँ पे iostream.h लिखा है। इंक्लूड हमारा कीवर्ड है, हैश प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है, और iostream.h इनपुट आउटपुट स्ट्रीम C++ की क्लास कह सकते हैं। ये हेडर फाइल है। और फिर यहाँ पे मेन स्टार्ट हुआ। मेन के अंदर ओपन कर्ली ब्रैकेट यानी प्रोग्राम चलना शुरू हो गया। पहली लाइन पढ़ी, उसमें लिखा है सी आउट। सी यहाँ पे क्लास आउट, सी आउट का मतलब है जो भी कोटेशन मार्क के बीच में लिखा है, जो कोटेशन मार्क है बीच में लिखा है वो मॉनिटर में सेम टू सेम प्रिंट कर दो। सी आउट जो क्लास है हमारे किस हेडर फाइल का, iostream.h का। अब इस फाइल को लिख लिया। अब फाइल को रन कराते हैं। पहले फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए फाइल जाए, सेव एज इनिट, यहाँ पे हेलो नाम पे सेव कर लेते हैं, हेलो। और ये C++ यानी C++ में सेव करना है। डॉट एक्सटेंशन है *.cpp। ये एक्सटेंशन है .cpp यानी C++। इसमें सेव किया। अब हम जहाँ फाइल सेव हुई है वहाँ जाके देखते हैं फाइल हमने कहाँ सेव की थी, डेस्कटॉप पे prog.c++ में। यहाँ सेव की, फाइल सेव हो गई। अब इसको रन कराते हैं। क्योंकि C++ जो है डॉस प्रॉम्प्ट है, इसलिए हम इसको डॉस प्रॉम्प्ट में रन कराते हैं। कैसे रन कराएं डॉट प्रॉम्प्ट पे, स्टार्ट पे जाएंगे, रन पे जाएंगे, ये प्रॉम्प्ट खुल के आ जाएगा। यहाँ पे cmd क्लिक कर cmd लिखेंगे, दिखा देते हैं। यहाँ पे cmd लिखेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। ये हमारी डॉस की विंडो खुलाएगी। चूँकि हमारा जो फाइल है, प्रोग्राम जो है वो डेस्कटॉप के अंदर prog+c+ के डायरेक्टरी के अंदर सेव है। पहले डेस्कटॉप में जाएंगे, फिर इस फाइल में जाएंगे। जाने का तरीका क्या है, cd लिखेंगे, डेस्कटॉप, फिर cd, डायरेक्टरी कौन सी, prog+dir। कौन डायरेक्टरी हमारे पास, hello.cpp। इसको रन कराएंगे, hello.cpp। ये खुल गया है, पर हमें आउटपुट चाहिए तो हेलो। यहाँ क्या कह रहा है कि हेलो जो है इज़ नॉट रिकॉग्नाइज इंटरनल एक्सटर्नल कमांड और ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल, यानी उसे exe फाइल यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं मिली। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंपाइल कराना पड़ेगा। हम बता चुके हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज है। इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में।
या मशीन को लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, इसको कंपाइल कराएंगे। कंपाइल कैसे होगा, एग्जीक्यूट पे जाएंगे, कंपाइल कंट्रोल F9। इस पर एक चीज़ दिखा देते हैं, यहाँ पे कितने फोल्डर है, यहाँ पे केवल एक ही फोल्डर है, सोर्स फाइल्स हेलो का। जब इसको कंपाइल कराएंगे तो यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल फाइल भी आ जाएगी। कैसे, अभी देखते हैं। कंपाइल कराया, कंटिन्यू कर दिया। कैसे किया था, इसको क्लिक किया, यहाँ पे एरर 0, यानी हमारे पास कोई एरर नहीं, जो प्रोग्राम बनाया एरर फ्री है। कंटिन्यू। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे फाइल आ गई, हेलो एग्जीक्यूटेबल फाइल है। अब ये हमारा डॉट प्रॉम्प्ट पे जो हमने प्रोग्राम को आउटपुट दिया हुआ है वो आ जाएगा। अब इसको रन कराते हैं। एक तो डॉट प्रॉम्प्ट है, एक यहाँ पे भी रन का कमांड है। यहाँ पे गए, F9 दबाया, क्लिक किया, क्या हुआ, एक स्क्रीन आई, फ्लैश चमकी और डिसअपियर हो गई, रुकी नहीं। फिर से एक बार करते हैं, यहाँ से भी रन हो जाए पर लेकिन रुकी नहीं। इसका रन कराने का तरीका क्या है, या एक तरीका और है कि यहाँ पे हम गेट कार यानी एक करेक्टर ले, जब तक करेक्टर ना ले तब तक स्क्रीन रुकी रहे, फिर डिसअपियर हो जाए। ये ओल्ड प्रोग्रामिंग है। एक डॉट प्रॉम्प्ट पे रन कराते हैं। प्रोग्रामर को जो प्रोग्रामिंग सी के लिए बनाई गई है उस पर रन कराना चाहिए। अब यहाँ पर हम हेलो लिखते हैं, HE हेलो, डॉट प्रॉम्प्ट है, ये हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। ये हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, ठीक है। आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। अब आगे नए ट्यूटोरियल में इसके आगे और डीप में जाएंगे और नॉलेज होगी उसके बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू।